प्रमेय 6.1 है। कहकारी पहले उसको समझते ध्यान से। कह रहे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक रफ चित्र के माध्यम से, ठीक। फिर इसको भी मैं हल करके दिखा रहा हूं आपको। एक रफ चित्र के माध्यम समझेंगे। देखो, जैसा कि यहाँ पे हमारा त्रिभुज, ठीक, इनके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल हम लोग चलेंगे। एक हमारे यहाँ पे त्रिभुज कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा बीसी, इसके समांतर एक अन्य रेखा खींच दे रहे हैं, ठीक है। एक अन्य रेखा खींच दे रहे हैं जो दोनों भुजाओं को, ये भुजा ए बी और भुजा ए सी को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है बेटा, प्रतिच्छेद कर रही है। देख रहे हैं। अब कह रही है कि करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। कहने का मतलब यह हुआ, एक त्रिभुज था, हमने देखा एक त्रिभुज खींचा एबीसी, जिसमें इस त्रिभुज के समांतर एक अन्य रेखा डी खींचा है जो भुजा ए बी और भुजा ए सी को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं डी और ई पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ऐसी बात है तो क्या हो जाएंगी, ये जो रेखा खींची गई डी, जो रेखा खींची गई है, ये भुजा ए बी और भुजा ए सी को एक ही अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। समझ बात आ रही कि नहीं बात समझ आ रही? मतलब सीधी बात ये हो गई हमारा, जो हमने क्या किया था, डी समांतर खींचा था क्या, बीसी के। जो ये डी समांतर खींचा वो किसके समांतर खींचा था, बीसी के। ये हमारा सवाल, हमारा जो प्रमेय बता यही रही है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देख रहे हैं ना, समांतर एक भुजा के समांतर बीसी के समांतर एक अन्य रेखा डी खींचा है जो भुजा ए बी और भुजा ए सी को बिंदु डी और ई पर क्या कर रही है, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही, काट रही है। तब क्या हो जाएगा, कह रहा अगर ऐसी बात है तो ये जो दोनों अन्य भुजाएं हैं अर्थात ए बी और जो ए सी हैं, ये क्या हो जाएंगी, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। अर्थात डी समांतर अगर बीसी होगा, अगर डी समांतर बीसी होगा, तब ये जो भुजाएं होंगी ए बी और ए सी भुजाएं जो होंगी एक ही अनुपात में क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। हमारा यही है, यही दिया है और ये इसका हमारा सिद्ध करवाएगा। समझ बात आ रही कि नहीं बात समझ आ रही? तो इसका थोड़ा सा रफली था, हमने आपको समझाया कि यहाँ कोई त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज के समांतर इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बीसी भुजा के समांतर एक अन्य भुजा हमने डी खींचा है जो भुजा ए बी और भुजा ए सी को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तब क्या होगा, अगर ये प्रतिच्छेद कर रहा है और ये बीसी के समांतर है, तब क्या हो जाएगा, तब ये जो ए बी भुजा होगी ए सी भुजा होगी, इनको दोनों के एक ही अनुपात में क्या कर देगा, वो विभाजित कर देगा। कह रहा है दिया, इसमें क्या दिया है, कह रहा त्रिभुज एक एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी दिया है। हमसे सिद्ध करवा क्या रहा है, सिद्ध करना है। इसमें हमको सिद्ध क्या करना, कह रहा यहाँ देखो, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात, मतलब ए बी भुजा जो हो रही है ए सी के एक ही अनुपात में हो रही है। अर्थात ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी। ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए बेटा हमको करना पड़ेगा रचना। इसमें रचना करेंगे हम लोग। रचना क्या करेंगे, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया और बीएम लंब एसी पर तथा ईएल लंब एबी पर खींचा। ये रचना करनी पड़ेगी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रमाण। प्रमाण में लेते हैं, एक त्रिभुज मिलता है, त्रिभुज एडीबी, त्रिभुज मिलता, त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई
त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार, इसका आधार ए डी हो जाएगा और ऊंचाई कितना हो जाएगा, EL हो जाएगा। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी प्रकार एक और त्रिभुज लेंगे हम लोग, इसी प्रकार त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इसका हो जाएगा BD और ऊंचाई हो जाएगी इसका क्या, EL। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इनका करेंगे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। AD का क्षेत्रफल कितना आया है, 1/2 AD गुणे EL और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, 1/2 BD गुणे EL। इसमें 1/2 से कट जाएगा, EL कट जाएगा, बचेगा क्या, इसमें आ जाएगा हमारा AD बटे में BD। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक, इसी प्रकार देखो यहां पर आपके समझ में आया होगा EL इस छोटे वाले त्रिभुज का भी लंब है और EL कैसे, त्रिभुज BDE का भी लंब है। क्योंकि जो हमने खींचा EL लंब, जरा से इधर देखो, जो हमने EL लंब खींचा पूरी भुजा AB के लिए खींचा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, पूरी भुजा AB के लिए जो हमने EL लंब खींचा है। इसीलिए जब आधार AD बना तो EL लंब बना और आधार BD बना तो भी कौन सा लंब बना, EL ही लंब बना, क्योंकि दोनों भुजा कौन सी है, AB पर ही स्थित है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया है, हल कर लिया, समीकरण हमारा एक आ गया। फिर से देखते इसी प्रकार एक बार पुनः त्रिभुज लेंगे हम लोग, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज किसका निकालेंगे क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों के क्षेत्रफलों की तुलना कर लेंगे, वहां से समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाएगा। तो देखते हैं इसी प्रकार कर लेते, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर, मैं डायरेक्ट ही अनुपात में कर ले रहा हूं, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। सबसे पहले AD का क्षेत्रफल निकालेंगे, ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें हम लोग क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हम लोग किसको बनाएंगे, AE को। जब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे और AE आधार बन जाएगा, इसकी ऊंचाई कौन बनेगी, DM। ऊंचाई कौन बनेगी, DM बन जाएगी। इसी प्रकार जब त्रिभुज हमारा CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें आधार हम लोग EC बनाएंगे तो ऊंचाई कौन बनेगा, DM बनेगा। ठीक, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कौन सा हो गया, DM बटे में 1/2 गुणे आधार हमारा इसका बनेगा EC और इसका भी बनेगा DM। कट जाएगा, E/2 1/2 कट जाएगा, DM से कट जाएंगे तो आ जाएगा कौन, AE बटे में EC। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो। हम लोग यहाँ पर एरिया BDE और एरिया CDE अर्थात त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, देखो यहाँ पर त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE दोनों का एरिया बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही आधार DE पर स्थित हैं तथा समांतर रेखा DE और BC के बीच में स्थित है। अगर कोई दो त्रिभुज एक ही भुजा, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के अंतर्गत आते हैं तो उनकी एरिया क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर हमने क्या किया, एरिया BDE बराबर होगा एरिया CDE, बस इसका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखते हैं
यहाँ पर भी ADE है और यहाँ पर भी ADE है। अर्थात अगर VDE और CDE का क्षेत्रफल बराबर होगा तो ADE और ADE का भी क्षेत्रफल बराबर होगा। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, इस त्रिभुज के इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात का बराबर होगा तो AD बटे BD बराबर AE बटे EC हो जाएगा। अर्थात यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तीनों समीकरण की जब तुलना कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AD बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC। यही हमको सिद्ध करना था, जैसा कि हमने एक बार देखो फटाफट। देखो दिया था त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC दिया था जिसमें DE समांतर BC। बस एक चीज दिया है कि त्रिभुज ABC दिया है, इसमें ये DE समांतर किसके दिया है, BC के दिया है। हमको सिद्ध क्या करना था, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC हमको सिद्ध करना था। ठीक, इसको सिद्ध करने के लिए हमको रचना करना पड़ा। क्या रचना की हमने, B को E से मिलाया, C को D से मिलाया तथा DM जो लंब खींचा AC पर और EL लंब खींचा AB पर। इतना हमने रचना किया है। ठीक, B को E से मिलाया, C को D से मिलाया और DM लंब खींचा AC पर और EL जो लंब खींचा पूरी भुजा AB पर खींचा। ये दोनों जो लंब हैं EL और DM पूरी भुजा AB और AC के लंब हैं। ठीक, अब हमने क्या किया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला। ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है त्रिभुज ADE, पूरा जो त्रिभुज दिख रहा है इसका हमने क्षेत्रफल निकाला और क्षेत्रफल निकाला तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्लियर भैया। इसके बाद हमने क्या देखा, इसका हमने 1/2 किया आधार इसका हमने AD बनाया। आधार किसका बनाया, AD बनाया और इसका तब ऊंचाई क्या हो जाएगी, EL क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो 1/2 AD गुणे EL कर लिया, ADE का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकाला, यहाँ BDE का क्षेत्रफल निकाला। इसमें हमने क्या किया, BD को आधार बनाया। जब हमारा BD आधार बन जाएगा तो फिर से वही ऊंचाई EL आ जाएगी। मैंने एक बार स्पष्ट किया था क्योंकि जो EL लंब पूरी भुजा AB के लिए है, इसलिए जब हमने BD आधार बनाया तो भी इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, EL हो जाएगी। अतः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल कर लिया। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करने के बाद AD गुणे EL आया और 1/2 BD गुणे EL आया। तो EL से EL को कैंसिल किया, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, हमारा बच जाएगा AD बटे BD। समीकरण नंबर 1 हमने आपका बना लिया। इसी प्रकार हमने क्या लिया, फिर से त्रिभुज ADE लिया, त्रिभुज ADE लिया लेकिन इसका हमने आधार कौन बनाया, AE बनाया। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला, 1/2 किया गुणे आधार हमने किया AE, तब ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, DM। ऊंचाई इसकी हमारी DM हो गई। फिर से एक त्रिभुज हमने लिया, त्रिभुज CDE लिया। CDE त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाला तो इसमें आधार किसको बनाया, EC को। आधार बनाया EC को और इसकी ऊंचाई बनाई DM। जब आधार हमारा EC होगा तो ऊंचाई अपने आप DM हो जाएगी। फिर कैंसिल करें 1/2 से 1/2 को, DM से DM को कैंसिल करेंगे, आ जाएगा AE बटे में EC। समीकरण नंबर 2। इसके बाद हमने क्या देखा, ये त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम लोग। एक बार सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज हमारा ये BDE और एक बार पुनः त्रिभुज हमारा CDE। दोनों एक ही आधार D पर स्थित है। दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर स्थित हैं तथा दोनों समांतर रेखा DE और BC के बीच में स्थित है। अगर ऐसी स्थिति होती है, अगर दो त्रिभुज किसी एक ही भुजा तथा समांतर रेखा के अंतर्गत होते हैं, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ मैंने लिखा दोनों त्रिभुज एक ही भुजा तथा समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए दोनों की एरिया क्या हो जाएगी भैया, बराबर हो जाएगी। अब देखो अगर BDE और CDE की एरिया बराबर हो जाएगी तो यहाँ तो AD दिख ही रहा हमको, तब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात एक दूसरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1, 2 और 3 से सिद्ध होता है AD जो होगा
ए बी बटे में डी बी जो होगा ए बटे ई सी के बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करना।